So let's look at the next lecture in Sainik School entrance for 6th standard. The average attendance of a college for the first 3 days of a week is 325 and for the first 4 days is 320. How many were present on the 4th day? Total students present in 3 days upon 3 is 325. क्योंकि एवरेज है तो टोटल स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन 3 days is 325 into 3 which is 675. Total students present in 4 days upon 4 is 320. So total students present in 4 days is 320 into 4. 4 2s are 8, 4 3s are 12, 1280. ठीक है, fine. The average attendance of a college for the first 3 days is 325 and for the first 4 days it is 320. How many students were present on the 4th day? Okay. तो ये मल्टीप्लिकेशन गलत हो गया, ये 325 इंटू 3 है 975. ओके, तो 3 दिन में 975 बच्चे प्रेजेंट थे, 4 दिन में 1280 प्रेजेंट थे. तो 4th डे में कितने थे? 1280 माइनस 975, 10 माइनस 55, 7 माइनस 70, 12 माइनस 93. 305 students were present on the 4th day. Next question देखते हैं. Mahesh invested an amount of 12050 at simple interest. He got an amount of 13496 at the end of 2 years. At what rate of interest did he invest? अमाउंट कितना मिला उसको? 13496. लेकिन अमाउंट रुपीस. लेकिन अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल कितना उसका? 12050. अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस किया तो मुझे क्या मिला? इंटरेस्ट. दिस इज द इंटरेस्ट. लेकिन इंटरेस्ट क्या है? पी आर टी अपॉन 100. तो 1446 क्या है? पी कितना है मेरा? 12050 इंटू आर नहीं पता, टाइम पता है 2 अपॉन 100. तो आर क्या होगा? 1446 इंटू 100 अपॉन 12050 इंटू 2. ये 0 चला गया. ठीक है, तो 2 7 जा 2 जा 3 जा, तो ये बना 723 इंटू 10 अपॉन 1205. अब ये देखो, ये इसका मल्टीप्लिकेशन देखो, 7230 अपॉन 1205. 5 के टेबल में 0 कब आता है? जब उसको हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 12 को 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आता है. तो 1205 इंटू 6 देखते हैं हम. 6 5 जा 30, 12 6 जा 72. आंसर इज 6%. Unit digit of product of first 6 even numbers. Even number 2, 4, 6, 8, 10, 12. इनका प्रोडक्ट 8. 8 6 जा 48, 8 8 जा 64, 4 into 10 40, 0. If each side of a square will be triple, then its perimeter will be. ये मेरा स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर
ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। ओरिजिनल स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है 4 इंटू साइड। अभी नया जो स्क्वायर है उसका साइड कितना बना 3a 3a 3a। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर 4 इंटू 3a 4 इंटू न्यू साइड विच इज 3 इंटू 4a विच इज 3 इंटू ओरिजिनल पेरीमीटर। ये जो ओरिजिनल पेरीमीटर था तो पेरीमीटर कितना होगा उसका 3 टाइम्स। ओके, इन एन एग्जामिनेशन ऋषभ गॉट 18 मार्क्स मोर देन गार्गी। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। गार्गी को जो भी मार्क्स मिले ऋषभ को उससे ज़्यादा मिले, इसलिए ऋषभ को उसके ऊपर के लाइन पे लिखने का। मीति गॉट 10 मार्क्स लेस देन गार्गी। मीति को कम मिले उसको नीचे के लाइन पे लिखने का। तो गार्गी को सपोज m मार्क्स मिले तो ऋषभ को कितने मिले उससे 18 ज़्यादा, बराबर। और मीति को कितना मिले उससे 10 कम। ठीक है, तो ये टोटल कितना हुआ तीनों को मिला के मार्क्स m-10 प्लस m प्लस m प्लस 18 कितने मिले 161। तो m कितने हैं मेरे 3, तो 3m -10 प्लस 18 प्लस 8 इज 161। तो 3m क्या होगा 161 माइनस 8, तो 11 माइनस 8 3 153। तो m कितना है 153 अपॉन 3 51। तो मीथी को मार्क्स कितने मिले 41, m-10 मिले ना मीथी को। The hypotenuse of right angle triangle is 10 cm. One of the side is 8 cm. Find the length of the other side. राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज दिया है उसने 10, एक साइड का लेंथ दिया है a, दूसरे साइड का लेंथ लिया a। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर साइड इज स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो a स्क्वायर प्लस 64 कितना है 100। तो a स्क्वायर क्या होगा 100 माइनस 64 मतलब 36, मतलब a कितना है 6। ओके, नेक्स्ट सम ऑफ टू नंबर्स इज 49। कोई तो दो नंबर है जिनका सम है 49 से a प्लस b, इसका सम है 49। 1/9 ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 5। 1/9 ऑफ फर्स्ट नंबर इज 5। ठीक है, फाइंड द सेकेंड नंबर। ठीक है, तो 1/9 इंटू n कितना है 5, तो n कितना है 9 इंटू 5 मतलब 45। तो 49 में से 45 चला गया, दूसरा नंबर होगा 4। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 8, सी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a। 3a मतलब 3 इंटू 5 प्लस 4b 4 इंटू 8 माइनस 5c 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7a प्लस 8b माइनस 9c। तो ये बना 15 प्लस 32 माइनस 15 35 प्लस 64 माइनस 27। ये 15 चला गया 32। 35 प्लस 64 99 माइनस 27, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 2 7, 72। तो 2 16 जा 2 36 जा 4 4 जा 4 9 जा। Next, find the least number which when added to 6 becomes exactly divisible by 12, 16 और 20। मतलब ये 12, 16, 20 से डिवाइड होने वाला ऐसा नंबर चाहिए जिसमें से 6 सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोग निकालते हैं 12, 16 और 20 का LCM। ठीक है, 20 का टेबल देखो, अभी ये करते हैं 2 6 जा 8 जा 10 जा 2 3 जा 4 जा 5 जा 2 3 2 5 2 3 1 5 3 1 1 5 5 1 1 1 2 into 5 10
2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24, तो ये 240, इनका एलसीएम 240। 240 कैसे आएगा? 6 को क्या ऐड करके 240 आएगा? 234। द एवरेज ऑफ 4 numbers is 18. If the average of first 3 number is 14, find the fourth number. 4 नंबर का एवरेज a प्लस b प्लस c प्लस d अपॉन 4 है 18। सो व्हाट इज a प्लस b प्लस c प्लस d? 18 इंटू 4 72। ठीक है, पहले 3 का एवरेज कितना है? a प्लस b प्लस c अपॉन 3 कितना है ये? 14। सो व्हाट इज a प्लस b प्लस c? 14 3 ज़ा 42, तो 42 प्लस d इज 72, तो d कितना है? 30। नेक्स्ट, अ ट्रेन कवर्स सर्टेन डिस्टेंस इन 12 hours. हाउ लॉन्ग विल इट टेक एट ट्वाइस द स्पीड? तो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। तो सपोज डिस्टेंस है d, स्पीड है s, तो टाइम है 12 hours। ओके ओके, अगर स्पीड बना 2s, ओके, डिस्टेंस उतना ही है, तो टाइम कितना लग रहा है? तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो स्पीड बना 2s, 2s इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके फाइन, तो टाइम कितना बना? d अपॉन 2s। ओके फाइन, लेकिन पहले वाले इक्वेशन में स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है? 12s, तो ये बना 12s अपॉन 2s, 2 6 ज़ा, तो टाइम लगेगा 6 घंटे। स्पीड डबल हुआ तो टाइम हाफ लगेगा। A and B got 80 and 20 marks in examination. Find the ratio of the marks obtained by A to the total marks obtained by both of them. A और B को रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय A 80, टोटल कितना मिला उनको? 100, तो ये 80 अपॉन 100 का रेशियो चाहिए। 0 0 गया, ठीक है, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 4:5। एन अलॉय इज टू कंटेन कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो 9:4, 9:4 के रेशियो में। एक्सक्यूज मी। The zinc required to be melted with 36 kg of copper is, अगर उसके पास 9 kg जिंक है, सॉरी 9 kg कॉपर है, तो उसके पास 4 kg जिंक है। तो अगर उसके पास 36 kg कॉपर है, तो उसके पास कितना kg जिंक है? ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 36 इंटू 4 अपॉन 9, 9 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16 kg। Next question. A man completes 5 of a job in 10 days. 5 of a job in 10 days. ठीक है, तो 1 whole of a job कितने दिन में कंप्लीट करेगा? ओके, 5/8 कंप्लीट कर रहा है 10 days में, तो पूरा जॉब कितने दिन में कंप्लीट करेगा वो? ये क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। 5 ऑफ अ जॉब इन 10 days, तो एक दिन में कितना करेगा वो? एक दिन में कितने करेगा? 5/8 इंटू 1/10 ऑफ अ जॉब इन 1 day, मतलब 5/80, मतलब 1/16 ऑफ अ जॉब इन 1 day। तो टोटल जॉब करने के लिए कितने दिन लगेंगे? टोटल डेज कितने लगेंगे उसको? 16 टू कंप्लीट द जॉब। लेकिन 10 दिन में उसने कवर किया है 5/8 ऑफ अ जॉब, तो अभी उसको और कितने दिन लगेंगे? 6 दिन। हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक फॉर हिम टू फिनिश द जॉब? 6 days. Okay, fine. A train 150 meter long is running at a speed of 60 km per hour. Find time taken by it to pass a man standing on the station. तो सबसे पहले ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। 1 किलोमीटर पर आवर
इज इक्वल टू 5/18 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो 60 किलोमीटर्स पर आवर इज 60 इंटू 5/18 मीटर्स पर सेकेंड। 6 3 ज़ा 6 10 ज़ा, ये बना 50/3 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड। When a train crosses a man or a pole, it covers a distance equal to its length. तो डिस्टेंस कवर किया ट्रेन ने कितना, 150 मीटर्स। टाइम कितना लगा उसको नहीं पता, बट व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो व्हाट इज टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 150 अपॉन स्पीड कितना है 50/3, 53 सा 9 seconds. This is the answer. What time will it take for an amount of 450 to yield 81 as simple interest at 4.5% per annum rate of interest? P R T I I कितना है उसका, प्रिंसिपल दिया है 450 रुपये, इंटरेस्ट कितना है 81 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4.5 मतलब 9/2% पर एनम, टाइम नहीं पता। I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, ये 4.5 ही लिखते हैं फिलहाल। तो क्या चाहिए उसको, टाइम। टाइम क्या होगा, I क्या है मेरा 81 इज इक्वल टू P 450 इंटू R 4.5 इंटू T अपॉन 100। तो T क्या होगा मेरा 81 इंटू 100 अपॉन 450 इंटू 4.5। ठीक है, अब ये 4.5 क्यों लिखा, देखो ये है 81 इंटू 100 इंटू 10 अपॉन 450 इंटू 45। 9 5 ज़ा 9 9 ज़ा 9 50 ज़ा 50 2 ज़ा 5 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4। कितने साल लगे उसको, 4 साल। The diagonals of two squares and the ratio 3:4. Find the ratio of their areas. Square 1, इसका साइड A, तो डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का, साइड रूट 2, 2 डायगोनल B, साइड B डायगोनल B रूट 2। ओके फाइन, तो A रूट 2 अपॉन B रूट 2 इज इक्वल टू 3:4। तो A/B क्या हुआ 3/4। रेशियो ऑफ द एरिया चाहिए, तो पहले वाले का एरिया कितना है A², दूसरे वाले का B²। एरिया का रेशियो क्या होगा A² अपॉन B² विच इज A/B का स्क्वायर विच इज A/B इंटू A/B। A/B क्या है 3/4, 3/4 इंटू 3/4 विच इज 9/16। ये है आंसर। नेक्स्ट 12.40 अपॉन 4, 12.40 इंटू 1/4 प्लस 12.40 इंटू 1 अपॉन 0.4। तो दिस इज 1240 अपॉन 100 इंटू 1/4 प्लस 1240 अपॉन 100 इंटू 10/4। ठीक है, तो ये 4, पहले ये 0 0 कट गया, 4 3 ज़ा 12 31, तो ये बना 31 अपॉन 10 प्लस ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, तो 4 31 ज़ा, तो ये बना 31 अपॉन 10 क्या है 3.1 प्लस 31 3.1, तो ये बना 34.1 या 341 अपॉन 10। ओके, इफ यू डिवाइड 0 by 60 देन द डिविडेंड डिवाइजर क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आर। 0 को 60 से डिवाइड किया, 60 0 अपॉन 60, आंसर इज 0, तो क्वोशिएंट इज 0। ठीक है ना, इफ यू डिवाइड 0 by 60 तो डिवाइजर क्या है 60, डिविडेंड डिवाइजर सेकंड है। ठीक है, तो ये तो चला गया, इन दोनों में से है ऑप्शन। डिविडेंड क्या है 60, डिविडेंड क्या है 0,
डिविडेंड 0, डिवाइजर 60, कोशेंट 0, रिमाइंडर 1 तो आएगा ही नहीं, तो ये आंसर है। What is the multiplicative inverse of a rational number 5/19 multiplied by its additive inverse? What will be the multiplicative inverse of a rational number 5/18 multiplied by its additive inverse? 5/19 का additive inverse है -5/19। कोई भी नंबर का एडिटिव इनवर्स है उसका नेगेटिव नंबर। तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या है, -25/19 इंटू 19 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 9 9 ज़ा 81, 9 1 ज़ा 9 17, 19 1 ज़ा 19 163 361। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसका रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा -361/25। दिस इज द आंसर। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/36.18 1/36.18 is 0.0276. What is the value of 1/0.0003618? ओके, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। देयरफॉर 36.18 इज इक्वल टू, अभी रुको इसको कैसे करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में खेलते पहले। देखो 0.0003618 इज इक्वल टू 3618 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अभी इसमें 2 डेसिमल आ गए, सपोज कंसिडर कर लिए। तो 36.18 2 डेसिमल उड़ा दो, 1 2 3 4 5, 1 के ऊपर 5 0, 1 2 3 4 5। तो ये क्या बना मेरा, ये तो मेरा रफ था, ये क्या बना 1 2 3 4 5 अपॉन 36.18। तो ये बना 1 2 3 4 5 इंटू 1/36.18। बट व्हाट इज 1/36.18? 0.0276। सो 1 2 3 4 5 इंटू 0.0276, 1 2 3 4 5 2760। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, द पेरीमीटर्स ऑफ अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर द सेम। एक स्क्वायर है जिसका साइड है ए, एक रेक्टेंगल है जिसके साइड्स है एल और बी। द रिलेशन बिटवीन द रिस्पेक्टिव एरियाज ए एंड बी विल बी। इसका पेरीमीटर है 4a, इसका पेरीमीटर भी है 4a, ठीक है फाइन। बट दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल प्लस बी कितना है मेरा 2a, बराबर। ओके, तो इसका एरिया क्या होगा ए स्क्वायर। ओके फाइन। अभी इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत हर एग्जाम में आता है ये। तो सपोज हम लोग नंबर्स लेके करते हैं काम। ये है 4, ये है 4, तो इसका पेरीमीटर कितना हुआ 5 लेते हैं इसको, चलो ये 5 और ये 5, पेरीमीटर कितना होगा 4 इंटू 5, 4 इंटू साइड 20 सेंटीमीटर्स। रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर 20 है। तो L अगर लिया मैंने L और B अगर लिया B, तो 2 इंटू एल प्लस बी है मेरा 20। तो L प्लस बी कितना है मेरा 10। तो L को लेता हूँ सपोज 6 और B को लेता हूँ 4, ठीक है। ओके, L को अगर लिया 9, B को लिया 1, कुछ भी ले सकता हूँ मैं। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रिस्पेक्टिव एरियाज। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है मेरा, ये है साइड इंटू साइड 25। और अगर मैंने 6 और 4 लिया तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 6 4 ज़ा 24। तो इसका मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये स्टैंडर्ड रिलेशन है फॉर अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल of same perimeter, the square has more area or area of square is greater than area of rectangle। ये एक स्टैंडर्ड रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, a cistern 6 meter long and 4 meter wide contains water up to the depth of 1 meter 25 centimeter। The volume of the water is, ठीक है। सिस्टर्न मतलब एक पकड़ लो आप क्यूबॉइड, क्योंकि उसने लेंथ ब्रेड्थ और डेप्थ दिया है, ठीक है। तो इसका लेंथ है 6, ब्रेड्थ है 4 और हाइट है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, मतलब 1/4 मीटर, क्योंकि 25 सेंटीमीटर मतलब 1/4 ऑफ अ मीटर, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 4 1 ज़ा 4 + 1 5 5/4। तो ये हो गया 30 मीटर क्यूब। ओके, तो ये है आंसर। ओके, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर इज, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक, ठीक है। अभी इसमें हम लोग सिर्फ ये दो एंगल्स देखते हैं, इन दोनों का सम 180 है। 2x + 3x - 5 इज 180। तो 2x + 3x 5x, 5x - 5 इज 180। 5x इज इक्वल टू 180 + 5, 5x इज इक्वल टू 185, x इज इक्वल टू 185/5, 5 3 ज़ा 15 35, 5 7 ज़ा x का वैल्यू 37। नेक्स्ट, सिक्स 5/6 इंटू 5 1/3 प्लस 6 5/6 इंटू 3 2/3। 6 5/6 से 36 + 5 41/6। 5 3 ज़ा 15 + 1 16/6 प्लस 6 से 36 + 1 41/6। 3 3 ज़ा 9 + 2 11/3। ओके, 5 3 ज़ा 15 + 1 16/3। तो ये क्या बना 41 × 16/18 प्लस 41 × 11/18। ओके, इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका ऐसा है, इसमें लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो ये है, अगर इन दोनों में 41/6 को कॉमन लिया मैंने, इंटू 16/3 प्लस 11/3 विच इज 41/6 इंटू 16 + 11 27/3, 9 सा 41/6 इंटू 9, 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 41 इंटू 3/2, 3 1 ज़ा 3 4 3 ज़ा 12 123/2 261.5। दिस इज द आंसर। ओके, 12% of a certain sum is 96। The sum is 12% of number is 96। 12 into 1/100 into n is 96। तो n कितना हुआ 96 into 100/12, 12 8 8 into 100 800। This is the answer। Okay, let's go to the next section। Unit digit of product of first 10 prime numbers is, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 17 कितने हुए 3 3 6 7 19 23 3 3 6 9 29 24 25 26 27 28 20। ये होता है 3 2 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30। अभी किसे भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, खत्म। Which of the following is equivalent to 8.001? फर्स्ट वाला देखते हैं 80 01%।
8001% into 1/100 विच इज 80.01. ठीक है, तो ये नहीं है. ओके, डी वाला देखते हैं. देखो 800.1 into 1/100 1 2 8.001. This is the answer. So let's come to the next question. Product of two numbers is 5/4. If one number is 5/6, what is the other number? एक नंबर है 5/6, इसको मल्टीप्लाई किया दूसरे नंबर से, आंसर मिला 5/4. तो n क्या होगा? 5/4 into 6/5. 2 2s are 2 3s are. Answer is 3/2. Next. A shopkeeper bought 2 dozen of brushes at the rate of ₹10 per dozen. तो 2 डजन का पैसा कितना लगा उसको? ₹20. क्यों? 2 dozen at ₹10 per dozen. If he sells them at ₹1 per brush, what will he earn? ठीक है, तो 24 ब्रशेस का कॉस्ट लगा ₹20. तो एक ब्रश का कॉस्ट कितना है? 20/24 रुपीज़, मतलब 4 5 5/6 रुपीज़. तो CP SP प्रॉफिट. ठीक है, CP कितना है उसका? 5/6 रुपीज़. SP कितना है उसका? 1 रुपी एक ब्रश का. तो प्रॉफिट SP है ग्रेटर देन CP? यस, तो प्रॉफिट है. प्रॉफिट कितना है? 1 - 5/6 विच इज 6 - 5/6 विच इज 1/6. इतना प्रॉफिट है उसको. प्रॉफिट परसेंट. इफ ही सेल्स देम एट ₹1 पर ब्रश, प्रॉफिट कितना कमाएगा वो? ठीक है, तो प्रॉफिट मिला उसको एक ब्रश पे 1/6 रुपीज़. ब्रश कितने उसके पास? 24. तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 24 into 1/6, 6 4 ₹4 का प्रॉफिट मिलेगा उसको. द प्राइस ऑफ 4 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 6 kg ऑफ व्हीट. राइस और व्हीट, अगर 4 kg राइस है और 6 kg व्हीट है तो इसका कॉस्ट है P. पकड़ लो. प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ राइस इज 12 रुपीज़. ठीक है, तो 1 kg का 12 रुपीज़, तो 4 kg का कितना हुआ? 48 रुपीज़. द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट विल बी, तो 6 kg ऑफ व्हीट का प्राइस है 48, तो 1 kg का कितना होगा? 8 रुपये. A train departs from New Delhi railway station at 10:50 a.m. The train runs at the speed of 80 km per hour. The train will cover 120 km distance at what time? 1 घंटे में 80 किलोमीटर कवर कर रहा है. ठीक है, 1 आवर में 80 किलोमीटर्स कवर कर रहा है. तो 120 किलोमीटर कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन मार्क इज 1 × 120/80. 4 2s are 4 3s are 3/2, मतलब 1.5 hours. तो 10:50 पे निकला ट्रेन, 11:50 पे 1 घंटा हुआ, 12:20 पे 1.5 घंटा हुआ. 1.5 hours है 12:20. 120 किलोमीटर कवर करेगा 12:20 पे. ठीक है, नेक्स्ट. अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 76.0684 टू द 2 places आफ्टर डेसिमल इज. इस पे राउंड ऑफ करना है मेरे को. इसके नेक्स्ट डिजिट 5 से बड़ा है, तो इसका आंसर होगा 76.07. n is equal to -1, y is -2, z is 3. Find the value of n square, मतलब -1 का स्क्वायर माइनस yz -2 into 3 minus zn 3 into -1. -1 का स्क्वायर 1, -2 into 3 -6, 3 into -1 -3, 1 minus of minus plus, minus of minus plus. Answer is 10. Find the greatest number which will divide 37, 74 and 183, leaving remainders 1 2 3. ठीक है, तो 37 को डिवाइड किया, 1 रिमाइंडर रखा, तो 36 को डिवाइड करेगा. मतलब नंबर के टेबल में 36 है. 74 को डिवाइड किया, 2 रिमाइंडर रखा, 72.
नंबर के टेबल में 72 है, 183 को डिवाइड किया, 3 रिमाइंडर रखा, मतलब नंबर के टेबल में 180 है। मतलब मुझे निकालना है इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो मुझे दिख रहा है 36 है। क्यों? बिकॉज 36 इंटू 5 इज 180। स्क्वायर रूट ऑफ 519/25, 519/25, 25 इंटू 5 125, 125 प्लस 19 144, 144/25। क्या है ये? 12/5 इंटू 12/5। इसका स्क्वायर रूट होगा 12/5, 12/5 मतलब 2/5। ये आंसर। एक्सक्यूज मी। The length of a rectangle is increased by 20%. By what percent would the width to decrease to maintain the same area? ये रेक्टेंगल है मेरा, जिसका लेंथ है L, ब्रेड्थ है B। तो इसका ओरिजिनल एरिया क्या है? ओरिजिनल एरिया क्या है? LB। अभी न्यू लेंथ क्या है उसका? इंक्रीज बाय 25%, तो ये बना 125L/100। ठीक है। अभी ब्रेड्थ जो है नया, वो नहीं पता कितना है, तो उसको लेते हैं छोटा b, या उसको लेते हैं n। ये दोनों का प्रोडक्ट इतना होना चाहिए। ठीक है, तो ये l कट गया। ओके, तो n इज इक्वल टू 100 इंटू b अपॉन 125। 25 5 जा 25 4 जा, तो 4b/5। ओके, तो इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ परसेंट में, इसलिए इसको मल्टीप्लाई 20 से, तो 80b/100 इतना होना चाहिए मेरा ब्रेड्थ। 80b/100 मतलब कितने से घटा? 20% से घटा। ओके, तो व्हाट परसेंट वुड द विड्थ टू बी डिक्रीज? 20%, क्योंकि ओरिजिनल का 80 हो गया ना, ये ओरिजिनल का 80% हुआ। A car covers a distance of 1204 kilometers in 28 hours. What is speed of the car? Speed is equal to distance upon time. ठीक है, 7 1 जा 7, देखो अभी इसको काट, 750 बचा, 7 7 जा 49, 14 172, 7 4 जा 28, 172 इंटू 7 इतना है, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, सॉरी 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 43। Ram invested a sum of ₹2,000 as financial 12% per annum for 2 years. The interest at the end of the period issued by Ram is interest principal कितना है? ₹2,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12% पर एनम। टाइम कितना है? 2 years। इंटरेस्ट कितना है? PRT/100, मतलब 2000 इंटू 12 इंटू 2/100, 2 0 चलेगा। 12 2 24, 2 48, 480 rupees. Greatest number which is to be divided by 136 and 261 leaves the remainder 4 and 3 respectively is 136 और 261 को डिवाइड करेगा एक नंबर जो रिमाइंडर छोड़ेगा 4 और 3, मतलब 132 एंड 250। ओके, तो 132 और 258 इनमें से किसके टेबल में आते हैं? 10 के टेबल में नहीं आते, 6 के टेबल में भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि 8 + 7 15, अच्छा 6 के टेबल में आ सकते हैं, ठीक है ना। 8 के टेबल में आएगा क्या? 8 1 जा 8, 9 8 जा 8, 3 जा 24, नहीं, 8 के टेबल में नहीं आते। तो 12 या 6, ये दोनों में से एक ऑप्शन है। तो ये 12 2 जा 24, 258 12 से नहीं डिवाइड हो रहा, 258 12 से, 12 2 जा 24 18 12 से नहीं डिवाइड हो रहा, तो 6 यही आंसर है। इन दोनों का HCF 6 है, ठीक है। ये जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया विल, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, सबसे खतरनाक अब तक के पेपर्स में, सबसे खतरनाक 10 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। ओके, तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है?
साइड अगर ए है तो डायगोनल कितना होता है, साइड √2, वो कितना है 10, तो साइड कितना है 10 अपॉन √2। ठीक है, तो एरिया कितना होगा, एरिया होगा साइड इंटू साइड, मतलब 10/√2 इंटू 10/√2 विच इज 10 इंटू 10 अपॉन √2 इंटू √2। 10 इंटू 10 कितना है 100, √2 इंटू 2 250 है, ये है आंसर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। What least number should be added to 7000 to make it a perfect square? देखो 80 का स्क्वायर है 80 इंटू 80 6400, 90 का स्क्वायर है 8100। इन दोनों के बीच में 7000 से बड़ा वाला कोई तो स्क्वायर निकालो। तो सपोज मैं निकालता हूँ 85 का स्क्वायर, 5 5 जा 25, 8 5 जा 40 42, 8 5 जा 40, 8 8 जा 64 68, 5 2 8 + 4 12 7 2 2 5, ये 85 का स्क्वायर है। ठीक है, 84 का स्क्वायर निकाल लेता हूँ, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32 33, 8 4 जा 32, 8 8 जा 64 67। ठीक है, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32 33, 8 4 जा 32, 8 जा 64 67, 6 5 10 7। तो 7056, 7000 के बाद वाला सबसे पहला स्क्वायर जो है वो 7056 है। तो 7000 को मैं 56 ऐड करूंगा तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, ABC divide amount of 9861 among themselves, the ratio 3:11:5. What is B's share in the amount? टोटल पार्ट्स कितने हुए, 11 + 8 19, तो 9861 को हम 19 से डिवाइड करते हैं, 19 5 जा 95, 36, 19 1 जा 19, 171, 19 9 जा 171। ठीक है, 0, तो एक पार्ट हुआ 519। बी का शेयर कितना, 11 पार्ट्स, तो 519 इंटू 11 कैसे निकालेंगे, 5190 प्लस 519, 9 9 + 1 10 7 5709। दिस इज द आंसर। द कॉस्ट ऑफ 3 पेन एंड 5 पेंसिल्स इज 14। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स एंड 20 पेंसिल्स? देखो 3 पेन अगर खरीदता हूँ और 5 पेंसिल खरीदता हूँ तो उसका कॉस्ट कितना है 14 रुपीज़। तो अगर 12 पेन खरीद रहा हूँ और 20 पेंसिल खरीद रहा हूँ तो इजंट इट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे तो 4 इंटू 3 पेन प्लस 5 पेंसिल का कॉस्ट, 4 इंटू 14, 14 2 जा 28 56। दिस इज द आंसर। ओके, next, dimensions of a floor are 5 meter into 4 meter. How many tiles are required to cover the floor? The dimensions of each tile is 80 centimeter into 50 centimeter. ये मीटर में दिया है, टाइल सेंटीमीटर में दिया है। तो मेरे पास 500 सेंटीमीटर इंटू 400 सेंटीमीटर का फ्लोर है। ठीक है, तो इसका एरिया कितना है, एरिया ऑफ फ्लोर कितना है 500 इंटू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ 1 टाइल कितना है 80 इंटू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अगर मुझे n लग रहे नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, क्यों, टाइल छोटे हैं, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, टाइल्स छोटे हैं, तो n इंटू एरिया ऑफ 1 टाइल इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर। तो n क्या होगा, एरिया ऑफ फ्लोर 500 इंटू 400 अपॉन एरिया ऑफ 1 टाइल 80 इंटू 50, ये 50 10 जा 85 जा, तो आंसर हुआ 50 टाइल। In a rectangular tank of length 20 meter and breadth for 10 meter, water is 2 meter deep. ये मेरा टैंक है,
जिसका लेंथ है 20 मीटर और ब्रेड्थ है 10 मीटर और पानी है 2 मीटर तक। If the water of this tank is transferred to another rectangular tank of 10 meter and breadth 5 meter, depth of water in second tank will be। तो इसका जो पानी का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फर्स्ट टैंक कितना है? 10 इंटू 20 इंटू 2, 10 इंटू 20 इंटू 2 मीटर क्यूब। दूसरे टैंक का लेंथ 10 है और ब्रेड्थ 5 है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सेकेंड टैंक इज इक्वल टू 10 इंटू 5 इंटू डेप्थ। ये दोनों वॉल्यूम सेम है, तो 10 इंटू 5 इंटू डी इज 10 इंटू 20 इंटू 2। ये 10 तो चला गया, 5 4 जा 4 2 जा 8, d is equal to 8. Okay, next. A car starts from a city A at 6:30 am, reaches city B 260 kilometers away at 10:30 am. Find the average speed of the car. टाइम कितना लगा उसको? स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। ओके, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के क्वेश्चन में हम लोग फाइंड कर रहे हैं कि इसको टाइम कितना लगा। ओके, तो डिस्टेंस कितना कवर किया? 260 किलोमीटर। टाइम कितना लगा? 4 घंटे। तो स्पीड कितना है? 260 अपॉन 4, 4 6 जा 24, 4 5 जा 65 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब चलाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4 into 1 minus 1/5 into 1 minus 1/6. What is 1 minus 1/3? 3 minus 1, 2/3. 1 minus 1/4, 4 minus 1, 3/4. 5 minus 1/5, 5 minus 1, 4/5. 6 minus 1/6, 5/6. ये कट गया। 2/6 which is 1/3. 20 men or 30 women can complete a piece of work in 25 days. This is the question. ये यूनिक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूनिक है, इंपॉर्टेंट है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन आया तो कम से कम 3 मिनट लगेंगे, लेकिन ये डुएबल क्वेश्चन है अगर लॉजिक समझ में आया तो। इसमें पहले में और होता है और दूसरे में एंड होता है। देखो, अगर मेन है 20 और वुमेन है 30, तो उनको डेज कितने लग रहे हैं? मेन को लग रहे 25 दिन, तो ये कितने मैन डेज का काम है? 20 इंटू 25 मतलब 500 मैन डेज का काम है। लेकिन वुमेन को भी 25 दिन लग रहे हैं, तो कितना वुमेन डेज का काम है? वुमेन डेज का काम कितना है? 25 इंटू 3, 30 इंटू 25 मतलब 750 वुमेन डेज का काम है। इन हाउ मेनी डेज 10 men and 35 women will complete the same work? अभी मेरे पास क्या है? 10 men and 35 women। ठीक है, अभी मेरे पास क्या है? 10 men and 35 women। तो 20 men मतलब 30 women बराबर। ओके, 20 men जितना काम करेंगे उतना 30 वुमेन काम करेंगे, तो 10 men मतलब कितना? 15 वुमेन। सेम रेशियो मेंटेन करना है मेरे को। 20 का 10 हुआ तो 30 का 15 हुआ, तो ये 10 men इक्विवेलेंट है 15 वुमेन को। तो टोटल कितने वुमेन काम करेंगे? 10 men एंड 35 वुमेन काम जब करेंगे, इट इज इक्विवेलेंट टू 15 वुमेन एंड 35 वुमेन वर्किंग टुगेदर, दैट इज 50 वुमेन वर्किंग टुगेदर। ओके, ठीक है। तो 50 वुमेन कितने दिन में काम करेंगे? वो एक्चुअली कितना काम है? 50 इंटू डी वुमेन डेज का। तो इसका मतलब 50 इंटू डी इज इक्वल टू 750।
तो डी कितना हुआ 750 अपॉन 50, क्योंकि ये वुमेन डेज कंपेयर कर रहे हैं हम। सारे मेन 10 मेन की जगह कितने वुमेन रहेंगे यही देख रहे हैं हम। तो 50 इंटू 15, 15 दिन में काम खत्म करेंगे ये। ओके फाइन, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। ओके